तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप सभी के। जैसा कि हम जानते हैं कि सीयूईटी के एग्जाम्स आ चुके हैं और एग्जाम्स के अंदर बहुत चीजें आती हैं ना। तो एक जीटी का पार्ट आता है जिसके अंदर आपका मैथमेटिक्स, कॉमन मैथमेटिक्स होता है, काउंट्स आपका है ना, रीजनिंग आपका आ जाता है एंड आपका एक जीके पार्ट आता है, जीके एंड जीएस पार्ट। इसके अंदर स्टेटिक जीके का पोर्शन कुछ ज्यादा ही रहता है, ठीक है ना। तो स्टेटिक जीके के अंदर कुछ ऐसी चीजें बता दूंगा ना, है ना, सिर्फ और सिर्फ भैया कम टाइम के अंदर जितना बताऊंगा उतना ही देखोगे एग्जाम में, है ना। कुछ ऐसा बता दूंगा कि वही एग्जाम में आएगा और वहां से बाहर नहीं आने वाला, इतनी आपको गारंटी दे सकता हूं। तो यहाँ पर स्टेटिक जी का पहला टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, क्या भैया, फर्स्ट इन इंडिया, और मैं बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंट एंड फेमस पर्सनैलिटीज, है ना। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत से बच्चे हैं जो है साइंस से हैं, है ना, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स वाले कहीं हद तक इन नामों से ना कहीं हद तक मतलब इर्द गिर्द घूमते रहते हैं उनके ये नाम, है ना, वो थोड़े से नॉन नेम्स होते हैं उनके लिए। बट यहाँ पर जो हमारे साइंस और कॉमर्स वाले होते हैं ना, उनके लिए भैया बड़ी दिक्कत आती है कि सर ये कौन थे, ये क्या थे, ये क्या नहीं थे। बस आपको जो मैं आपको बताऊंगा ना उसको आराम से ध्यान से देखना, ठीक है ना, और कोई दिक्कत नहीं है ना। इधर देखो भाई, है ना। सबसे पहली पार्ट में बोलूंगा जीके और करंट अफेयर का सेक्शन में क्या क्या सबसे ज्यादा आ रहा है ना। ज्योग्राफी कुछ ज्यादा ही आ जाता है क्योंकि भैया स्टेटिक जीके के क्वेश्चन वहां ज्यादा बन जाते हैं। ये टेम्पल कहाँ है, ये भैया नदी कहाँ है, इस नदी के किनारे कौन सी सिटी है, वगैरह वगैरह। डिस्कवरीज होगी, है ना, हिस्ट्री का पार्ट हो गया और जनरल साइंस का पार्ट तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये आप टॉपिक शायद देख सकते हो जो मैंने भैया कहीं ना कहीं समराइज करे हैं कि इन टॉपिक्स को आप यूज करें भैया, है ना, अपने भैया ऐड कर लें अपने सिलेबस के अंदर, इस सब को पढ़ जाएं एक बार, एक ना एक बार गो थ्रू होना इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक से ध्यान रखना, है ना, ताकि आपका स्टैटिक जीके पार्ट थोड़ा कवर हो जाए, ठीक है। तो बिना टाइम गवाए चलिए भैया स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, ठीक है ना। सबसे पहली बात, सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है वो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर मैं मेल की बात करता हूं तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट हमारे थे वो थे भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया था ये, ध्यान रखना इस बात को। दूसरे मैं बात करूं फीमेल में, क्योंकि देखो यहां से दो ही सवाल बन सकते हैं कि मेल में सबसे पहले कौन थे और इंडिया का सबसे पहले कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस भैया मेल में ही थे राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले, है ना। बट अगर कोई बात करें सबसे पहली महिला कौन थी, फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, जो 2007 से लेके 2012 तक हमारी भैया इंडिया की प्रेसिडेंट रही हैं। समझे मेरी बात को, ठीक है ना। एंड आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके एक आर्टिकल है भैया, आर्टिकल नंबर कौन सा, आर्टिकल 52, जो कि क्या कहता है, डेट देयर शेल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 52, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, है ना, उसी के टाइम पे जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसी टाइम पे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पीएम हमारा बनाए गए थे, किसको, है ना भैया, नन अदर देन जवाहरलाल नेहरू को, है ना। मेल में बात कर रहा हूँ। फीमेल में अगर मैं बात करूंगा देन आप बोल सकते हैं सर फीमेल में इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ध्यान रखना सबसे ज्यादा अभी तक का जो टेन्योर रहा है वो जवाहरलाल नेहरू का ही रहा है एज पीएम, ठीक है ना। देन आपकी इंदिरा गांधी भैया एक पहली महिला जो पीएम बनी थी, पहली बार तो 1966 से लेकर 1977 तक रही हैं, फिर 1980 से लेकर 1984 तक रही हैं, ठीक है ना। ये थोड़ा सा याद रख लेना अगर हो सके तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था भाई? सबसे पहले आप बता देंगे मेरे को, फटाफट से बताएंगे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन था, है ना। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। कौन थे भैया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन सबसे पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद ये प्रेसिडेंट भी बने, वो बात अलग है, ठीक है ना। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? अबुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद अलग हैं, ठीक है ना। ये अबुल कलाम आजाद है, ये अलग है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हीरा लाल जेकानिया जी, ठीक है ना। कौन थे भैया? हीरा लाल जेकानिया जी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। चीफ जस्टिस मतलब सीजेआई की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर, है ना भाई, सीजेआई की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अरे क्या हो गया, सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भैया, प्रेसिडेंट की बात हो रही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, फीमेल प्रतिभा सिंह पाटिल थी। मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट सवाल बन सकता है जाकिर हुसैन, जिसके भैया टेन्योर पे रहते, जाकिर हुसैन जिनके टेन्योर पे रह के ना, ऑफिस टर्म पे रहते हुए मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है ना। तो पहले प्रेसिडेंट भी बोल सकते हो जिनकी भैया मतलब प्रेसिडेंट की सीट पर ही है, मतलब भैया पद संभाल रखा है, और भैया सॉरी, पद संभाल रखा है, और यहाँ पर क्या होगी, इनकी बस डेथ हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आर नारायणन,
है ना। और अभी जो है द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक दलित प्रेसिडेंट की क्या ही एग्जांपल है, ध्यान रखना। आप बोलते फर्स्ट फीमेल दलित प्रेसिडेंट, तो आप बोलते हैं द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ही है भैया जिन्होंने सबसे पहले, है ना, पॉकेट वीटो, एक पावर होती है प्रेसिडेंट की, पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का यूज करा था। इसमें कोई भी बिल अगर आता है भैया संसद से, तो उसको भैया कुछ भी उस पर रिएक्ट ना कर कर, है ना, एज एक पॉकेट में रख लिया उसको, तो इसी तरह पावर को कहते हैं पॉकेट वीटो। कोई रिएक्शन, कोई हाँ, कोई मंजूरी ना देना, है ना, और कोई ना ही भाई ना बोलना, है ना, इसको पास नहीं करना, ये भी नहीं बोलना, ठीक है। तो ये पावर होती है सिर्फ प्रेसिडेंट के पास, इससे कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकता आप कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ठीक है। चलो भाई, फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे भैया? गणेश वासुदेव मावलंकर। मेल की बात कर रहा हूँ, फीमेल में मीरा कुमारी, ये बहुत बार सवाल आपने देखा होगा एग्जाम्स के अंदर, ध्यान रखना, मीरा कुमारी, ठीक है ना, ये सबसे पहली महिला स्पीकर थी, समझे मेरी बात को। लोकसभा का स्पीकर ही क्या होता है? लोकसभा का अध्यक्ष होता है, ध्यान रखना, है ना। इलेक्शन कमीशन, है ना, इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा आर्टिकल बताता है, ये भी बताते चलो भाई। 324वां आर्टिकल, 300 कॉन्स्टिट्यूशन का 324वां आर्टिकल इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। एंड इलेक्शन कमिश्नर सबसे पहले कौन थे? सुकुमार सेन, है ना। अच्छा जी, अब भैया कौन नहीं जानता इनको? हाँ जी, वुमेन आईपीएस ऑफिसर, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, कौन नहीं जानता इनको? किरण बेदी, भाई सब सब जानते हैं यार, सब जानते हैं इनको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे पहले ये बता दो भैया, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? कब बोलोगे सर ये होता है 1885 के अंदर, है ना, ठीक है। किसने करा था? ध्यान रखेंगे, ए फाउंडर कौन था? ए हो ह्यूम, कौन था भैया फाउंडर? ए ओ ह्यूम भैया इसके फाउंडर थे। हाँ, दादा भाई नौरोजी का भी बहुत बड़ा हाथ था इसके अंदर, है ना, दादा भाई नौरोजी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, बट एओ ह्यूम को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि उनकी वजह से स्टैब्लिश करा गया क्या भैया? आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885, कहाँ? बॉम्बे के अंदर। कहाँ पर भैया? बॉम्बे के अंदर, ठीक है। और पहली जो इनका सेशन हुआ था वो बॉम्बे में ही हुआ था 1885 को। कब भैया? हाँ, डब्ल्यू.सी. बनर्जी नहीं करा था, कब? बॉम्बे में 1885 के अंदर, ठीक है। देन आपका अगला कोलकाता के अंदर हुआ था, राइट। कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने नेतृत्व किया था, लीडर लीडर थे उस टाइम पे, है ना। देन मुस्लिम प्रेसिडेंट की बात करूं तो बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है ना, बदरुद्दीन तैयब जी थे इसके पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और अगर पहली ब्रिटिश ब्रिटिश प्रेसिडेंट की बात करूं तो वो थे भैया जॉर्ज यूल। कौन थे भैया? जॉर्ज यूल, ठीक है ना। कब प्रेसिडेंट बने ये? कब प्रेसिडेंट बने? तो ध्यान रखना, ये बने थे 1888 में, ठीक है ना। कब बने थे प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? 1888 के अंदर, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़े से नोबेल प्राइज की बात कर लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन जिसको क्या मिला भाई? जिनको नोबेल प्राइज दिया गया, पहले इंडियन थे, ध्यान रखना, ठीक है ना। कब मिला था? 1913 के अंदर मिला था। क्यों मिला था? एक पुस्तक थी गीतांजलि, एक पुस्तक थी भैया गीतांजलि नामक, ठीक है। तो गीतांजलि नामक बुक की वजह से इनको ये प्राइज दिया गया था, ध्यान रखना, समझे मेरी बात को। इन्होंने हमारा राष्ट्रीय गान लिखा है, जन गण मन, है ना, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय गान कब और कहां गाया? 1911 के अंदर दिल्ली दरबार के अंदर गाया था, ठीक है। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स भैया सीवी रमन, है ना, इन्होंने निकाला था रमन इफेक्ट, है ना, फिजिक्स के अंदर निकाला था इन्होंने रमन इफेक्ट, जिसकी वजह से इनको 1930 के अंदर नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। पहला भारत रत्न, सबसे पहली बात तो भारत रत्न हमारे भारत का सर्वोच्च सबसे ऊंचा अवार्ड होता है, ध्यान रखना, सबसे ऊंचा सर्वोच्च प्राइज होता है ना। रत्न, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखना। एक पीपल का पत्ता होता है, ये भी ध्यान रखो भाई, ठीक है ना। एक पीपल का पत्ता होता है ना, एक पीपल के पत्ते की शेप होती है, जो भी आपको वो दिया जा रहा है। और इस बंदे को, जिसको भारत रत्न मिलता है, ये कहीं भी आ जा सकता है भारत के टेरिटरी के अंदर बिना किसी रुकावट के, ठीक है बेटा। और ये जो भारत रत्न है ये शुरू हुआ था 1954 के अंदर। 1954 के अंदर सीवी रमन, जो अभी हमने पीछे पढ़ा है आपको, जो मैंने बताया है, इनको भी भारत रत्न दिया गया था, ठीक, इसको सीवी रमन जी को भी भारत रत्न मिला था। सबसे पहले 1954 में मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है ना। किसको मिला था भैया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। सीवी रमन को भी मिला था, ध्यान रखना। भारत रत्न
टू नॉन इंडियन। भैया पहले नॉन इंडियन कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कहाँ से बिलोंग करते थे? पाकिस्तान से बिलोंग करते थे, है ना। खान अब्दुल गफ्फार खान सबसे पहले नॉन इंडियन, जो इंडियन नहीं है पर इसको भी भारत रत्न दिया गया है। थोड़ी सी भारत रत्न की बात हो रही है तो भारत रत्न पे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ क्यों ना थोड़ा सा ज्यादा अच्छे लगाया जाए भैया। एक बार तो देख लो, आ जाओ, है ना। देखो देखो 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला, देन आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला। इनको क्यों मिला? क्योंकि इनकी वजह से आज की डेट में साउथ में हिंदी भाषा इतना भैया प्रभावित है। हिंदी भाषा इसलिए फैली हुई है साउथ इंडिया के अंदर, इनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना, है ना। डॉक्टर वही सीवी रमन जी को भी 1954 के अंदर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, है ना। 1955 में जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न मिला। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत को मिला आपका भारत रत्न। 1962 में राजेंद्र प्रसाद जी को, देखो याद क्या रखना, राजेंद्र प्रसाद याद रख लो, जवाहरलाल नेहरू याद रख लो, जाकिर हुसैन 1963 इनको याद रख लो, क्योंकि प्रेसिडेंट भी थे, राइट, है ना, ये प्रेसिडेंट भी थे, इसलिए इनको याद रख लो भैया कब कब मिला, ठीक है। सेम है लाल बहादुर शास्त्री भाई, इनको कौन भूल सकता है ना। लाल बहादुर शास्त्री को भी 1966 में मिला, बट ये ऐसा था कि 1955 में कहा दिया गया कि भारत रत्न मरणोपरांत भी दिया जा सकता है, मतलब मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी लोगों को सम्मानित किया जा सकता है भारत रत्न से। तो ये पहले थे इंसान जिनको 1966 में मिला था मरणोपरांत, इनकी मृत्यु हो गई है इस टाइम पर और इनको मिला है भारत रत्न, मतलब सम्मानित किया गया एक तरह से। 1971 को इंदिरा गांधी, एंड भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 1980 मदर टेरेसा, मदर टेरेसा को भी भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अब 1987 में वही खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 1980 के अंदर यार भीमराव अंबेडकर जी को मिला है और नेल्सन मंडेला को भी मिला है। नेल्सन मंडेला कौन भूल सकता भाई, साउथ अफ्रीका, है ना, रंग भेद, कौन भूल सकता है नेल्सन मंडेला को। एंड आपका भैया भीमराव अंबेडकर, मतलब दो लेजेंड्स को 1990 में ही मिल गया, चेक करो भैया ना, मजा आ जाएगा एकदम, ठीक है। अच्छा, बाकी राजीव गांधी, वल्लभ भाई पटेल जी और मोरारजी देसाई जी को 1991 में मिला, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। यहाँ से तो बेटा ये भी याद रखो कि ये 2002 से लेकर 2007 तक हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, ठीक है। मिला कब इनको? 1997 में, है ना। एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को मिला था कब? 97 में भारत रत्न, ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये एक पहली ऐसी भैया म्यूजिशियन है ना, म्यूजिशियन, पहली म्यूजिशियन सिंगर, ध्यान रखना, या सिंगर बोल लो, ठीक है, जिनको भारत रत्न मिला है पहला 1998 के अंदर, ठीक है। 2001 के अंदर लता मंगेशकर है भैया, फिर लता मंगेशकर उनके बाद मिला है। सबसे पहले अगर कोई पूछ लेता है कौन सिंगर है ऐसा, कौन म्यूजिशियन है, तो बोलना है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ठीक है ना, पहली भारत रत्न पाने वाली। देन लता मंगेशकर, देन मिस बिस्मिल्लाह खान, ये वही बिस्मिल्लाह खान है जिनको 2001 में मिला था भैया, ठीक है। और ये क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं ये, है ना, बजाते थे, आई मीन इन्होंने ही इंडिपेंडेंस भैया लाल किले पे शहनाई बजाई 1947 के अंदर, ठीक है। देन भैया 2014 में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, ध्यान रखना, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ओके देन, ओके देन। 2015 के अंदर आप देख लो मदन मोहन मालवीय एंड अटल बिहारी वाजपेयी को मिला था। आगे 19 के अंदर भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख एंड प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो 19 के अंदर इन तीनों पर्सनालिटीज को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखना, भारत रत्न अवार्ड 2020 से 2023 में किसी को नहीं मिला। 2020 से 2023 तक ये अवार्ड किसी को नहीं दिया गया, ध्यान रखना, किसी को नहीं दिया गया है, ठीक है। बट 2024 में अगर मैं बोलूं तो 2024 में एम एस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है ना, कर्पूरी ठाकुर, एल के अडवाणी एंड चरण सिंह, इन सब 5 लोगों को मिला है। कितने लोगों को मिला 2024 में भाई? 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। बट 2020 से 2023 के बीच में भारत रत्न नहीं मिला है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, अब इधर आ जाओ, थोड़ा सा पीछे रह गया था ना हमारा, उस पर थोड़ा सा हम नजर डाल लेते हैं, आ जाओ भैया। चलो, अब ये भी कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है, डायरेक्ट सवाल। फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, वाइसराय की बात करें बोलना कैनिंग, ठीक है। गवर्नर जनरल की बात करें बोलना विलियम बेंटिंक, ठीक है।
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, वही जिनको भैया मिला था 1954 के अंदर भारत रत्न, राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। एक बार और देखेंगे, कैनिंग भैया वायसराय थे, गवर्नर जनरल आपके बेंटिक थे, है ना। गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया गोपालाचार्य थे, राजगोपालाचार्य। गवर्नर जनरल ऑफ आपका बंगाल विलियम कौन थे भैया? वॉरेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है ना। ये भैया 4-5 नाम आपको याद करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब थोड़े मेडल्स पे आ जाते हैं भैया। मेडल्स को कैसे देखेंगे? मेडल्स को एक बार देख लें आप, है ना। मेडल्स को देख लेते हैं एक बार, आओ जल्दी फटाफट से। ओलंपिक मेडल गोल्ड में अभिनव बिंद्रा सबसे पहले लेकर आए थे, सबसे पहला फर्स्ट गोल्ड मेडल है इनका। ओलंपिक मेडल कोई भी मेडल केडी जादव लेके आए थे जी। सबसे पहला मेडल जो कोई वुमेन लाई थी, कर्णम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग के अंदर सबसे पहला ये लेके आए 2000 के अंदर, ध्यान रखना 2000 में वुमेन कोई भी मेडल लाई हो वो है कर्णम मल्लेश्वरी, ब्रॉन्ज मेडल मिला था इनको, ठीक है ना। और सबसे पहला गोल्ड क्या है? इंडिविजुअल गोल्ड क्या है? अभिनव बिंद्रा, इंडिया के लिए, ठीक है। शूटिंग में आपको भी पता है। फर्स्ट ओलंपिक मेडल बैडमिंटन के अंदर बीवी सिंधु, ब्रॉन्ज मिला है। सायना नेहवाल सिल्वर, सिंपल। रेसलिंग के अंदर साक्षी मलिक, इनको सिल्वर मेडल मिला था। सबसे पहला ओलंपिक मेडल है रेसलिंग के अंदर, है ना। पहला मेडल बॉक्सिंग के अंदर मैरी कॉम भैया, वर्ल्ड 8 बार वर्ल्ड चैंपियन है ये, 8 बार वर्ल्ड चैंपियन है, आपको पता है ये 8 बार वर्ल्ड चैंपियन है ये, समझे। 2012 के अंदर इनको सिल्वर मेडल मिला था ओलंपिक के अंदर बॉक्सिंग में, ठीक है ना, 2012 के अंदर वो भी। फर्स्ट भारत रत्न हो गया भैया, ये तो हो गया यार, नीचे आओ फटाफट। चलो भाई, है ना, एक बार इधर आ जाओ। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अशोक चक्र नायक नार बहादुर जी को मेल में, और निर्जा भानोत, निर्जा आपने मूवी देखी होगी, वही निर्जा भानोत जी को भैया अशोक चक्र दिया गया था, ठीक है ना। फर्स्ट इंडियन लेडी टू बिकम, है ना, मिस वर्ल्ड सबसे पहली बनी थी कुमारी रीता फारिया। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मूवीज देखते होंगे आप इनकी। एंड मिस इंडिया विक्टोरिया अब्राहम, समझे मेरी बात को। तो ये फर्स्ट इंडियन फीमेल्स हैं जो भैया मिस वर्ल्ड बनी, कुमारी तफारिया, मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, मिस इंडिया विक्टोरिया अब्राहम, ठीक है ना। इनको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। सबसे पहला इंडियन जिसने इंग्लिश चैनल भैया क्रॉस करा हो वो है मिहिर सेन। सबसे पहला इंडियन जिसने भैया इंग्लिश चैनल क्रॉस करा हो बट वो वुमेन हो, आरती साहा, ठीक है। इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, वुमेन की बात हो रही है, बछेंद्री पाल, ठीक है ना। बछेंद्री पाल ने कहीं ना कहीं माउंट एवरेस्ट भैया क्लाइम करा, सबसे पहली वुमेन है, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहला इंडियन जिसने भाई स्पेस में ट्रेवल किया है, सन 1984, नासा के थ्रू गए थे, राकेश शर्मा कमांडर थे उस टाइम पर, ठीक है ना। अच्छा, फर्स्ट पर्सन इन मुगल दरबार विलियम हॉकिंस, ठीक है। एंड इंडियन टू क्वालिफाई द आईसीएस एग्जाम, ब्रिटिशर्स के टाइम पे सोचो आईसीएस एग्जाम भैया, यूपीएससी वगैरह होते ना, ये एग्जाम सारे भैया पास कर देते थे सत्येंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है ना। किसने? सत्येंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, है ना। और ये आराम से इत्मीनान से याद करके जाना, ठीक है। तो ये थी भैया रैपिड क्लास स्टडी जीके की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद, बाय।